एक रोजेदार वो है, पहला रोजा रखेगा, 28 रोजा छोड़ देगा और 30वां रोजा रखेगा। पहला रखा, लास्ट वाला रखा। एक नौजवान को पकड़े हाथ, हम बोले काबे पहला रखा, 28 छोड़ दिया, 30वां काहे रखा, ये बीच में रोजा काहे रखा? बोला हजरत समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। का रोजा भागा जा रहा था, रोजा भागा जा रहा था। मेरे बच्चों, नौजवानों, 30 रोजे रखो, 30 रोजे रखो। सुनो, रोजे का बदला मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा, हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम, इसका गिफ्ट, इसका तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अपने हाथों से अपने बंदे को देगा। ये रोजा एक ऐसा अमल है, कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, अच्छा कुछ नौजवान जिसकी शादी है ईद बाद, अरे ईद बाद शादी की लगन होती है ना, बहुत सारे नौजवानों की ईद बाद शादी होती है कि ईद के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ता दिन बाद, 15 दिन बाद शादी है। तो उसकी माँ कहती है बेटा मुन्ना रोजा मत रखिए बेटा, गाल पिचकी तू, ईद बाद शादी है तुम्हारी, रोजा मत रखना। ऐ नौजवानों, रोजा रखने से गाल नहीं पिचकता है। रोजा अगर कमजोर हो, रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें ताकतवर बना देगा। ऐ नौजवानों, रोजा रख कर देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोजा रख कर देखो, अल्लाह इसका जजा इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हम कहते हैं नौजवानों अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीबी देगा। अल्लाह का वादा है, पाक मर्दों के लिए पाक बीबी, पाक मर्दों के लिए पाक बीबी। अरे बोलो भाई, उधर से बोलो, नहीं समझे, पाक मर्दों के लिए पाक बीबी। तो पाक रहोगे तब ना, हाय हेलो करना छोड़ोगे तब ना। और जब रास्ते में चलो, अल्लाह कहता है कि मोमिनो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। नीची का मतलब क्या? रास्ते में चल रहे हैं तो निगाहें नीची होनी चाहिए, मुसलमानों की निगाहें नीची। और सुनो, ताक झांक करना छोड़ो, पहली नजर माफ है, पहली नजर, अरे बोलो भाई, पहली नजर माफ है। मान के रास्ते में हम जा रहे हैं, किसी लड़की पे नजर पड़ गई, औरत पे नजर पड़ गई, वो गैर महरम औरत है, तो पहली नजर पड़ गई तो नजर झुका लो, माफ है, अल्लाह माफ करेगा, इसकी पकड़ नहीं है। लेकिन टुकुर टुकुर देखोगे, माफ नहीं है, फिर पकड़ है। हम कहते हैं इतना झमेला करने की क्या जरूरत है? कोई लड़की पसंद है तो निकाह करो, क्या करो? अरे बोलो ना भाई, हाँ अल्लाह ने कहा है निकाह करो। दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चलता है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। अल्लाह का कुरान कहता है मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद कर लो, दूसरी पसंद कर लो, तीसरी पसंद कर लो, चौथी पसंद कर लो। लेकिन आगे सुनो, आगे अल्लाह की आयत कहती है, अल्लाह का कुरान कहता है कि 3 4 2 तुम करोगे, लेकिन अदल कर सको तब करना, इंसाफ कर सको तब करना। एक झुमका एक बीबी के लिए लाए, वही झुमका दूसरी तीसरी चौथी के लिए भी होना चाहिए। इंसाफ अगर नहीं कर सकते हो तो ये की काफी है। कितना काफी है? अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते, कमा के नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, दवाई नहीं दिलवा सकते, बदन में ताकत नहीं है, तो वो एक भी मत करो। फिर क्या करो? फिर क्या करो? तो एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाओ। बात समझ में आ रही है ना? अरे बात समझ में आ रही है ना?
लेकिन ताक झांक ना करो। नौजवानों अपनी नज़र को महफूज रखो। देखो ज़िना सिर्फ जिस्म का ज़िना नहीं होता है, कुर्बान जाओ, आँख की भी ज़िना है, हाथों का भी ज़िना है, पैर का भी ज़िना है। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दामन को पाक रखो। पाक रहोगे अल्लाह पाक बीवी अता फरमाएगा। और सुनो, तकवे के साथ जिंदगी गुजारोगे अल्लाह इनाम देगा, और अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे कितने लोग जाएंगे जन्नत में इंशाल्लाह? वाह, सभी तैयार जे हो? हाँ, इंशाल्लाह मोमिनों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया है, इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की कुटैया पिसैया होगी। पहले फरिश्ते उसका मैल छुड़ाएगा, जो गुनाह किया है पहले फरिश्ते उसका मैल छुड़ाएगा, फिर जन्नत में जाएगा। सबसे लास्ट में जो जन्नती होगा ना, जहन्नम से निकाल कर उसको जन्नत में ले जाएगा। सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा, कुर्बान जाओ, जन्नत की बहारों का क्या कहना, उस जन्नती का 80,000 गुलाम होगा, 80,000 नौकर होगा उसका। कितना नौकर होगा? 80,000। सोचो, जो सबसे लास्ट में जाएगा उसका 80,000 गुलाम होगा, जो पहले जाएगा उसका कितना गुलाम होगा, उसका कितना नौकर होगा, उसका खिदमत करने वाला कितना होगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह एक एक मर्द को 72 हूरें देगा जन्नत के अंदर। कितनी हूरें देगा? अरे बोलो भाई। नौजवान तो बड़ा खुश होगा, नौजवान बड़े खुश होंगे कि 72 हूरें मिलेंगी। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तक़वे को इख्तियार करो, परहेज़गारी को इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर में पैदा करो। इसलिए कि दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी। एक दिन ये आँखें बंद होनी है, ये आँखें बंद हो जाएगी, ये सांसें रुकने वाली है, रुक जाएगी। इसलिए दुनिया में रहते हुए कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में जाने की तैयारी करो। और सबसे बड़ी बात है, आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है, वो तैयारी है नमाज। वो सबसे पहला अमल जो है, वो अमल है, कौन सा अमल है? अरे बोलो भाई। नमाज। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया हो, होश व हवास नहीं है, तो उसके ऊपर में नमाज माफ है। कब तक नमाज माफ है? जब तक वो पागलपन ठीक ना हो जाए, जब उसका मेंटल जब तक दुरुस्त ना हो जाए, तब तक नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल ठीक हो गया, नमाज फर्ज हो गई। दूसरा वो 2 दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गए हैं, मुर्दा पर नमाज। अरे बोलो भाई, मुर्दा पर नमाज बोलो। मुर्दा पर नमाज नहीं है। तो जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, समझो वो ये दोनों में से किस में से हो? पागल हो कि मर गए हो? पागल हो के मर गए हो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। और मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमा पढ़ लेने से नहीं होगा, और ये 5 वक्त की नमाज भी तो पढ़नी होगी, है ना। सिर्फ जुमा 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 पढ़ने वाले का नाम हम रखें जुम्मन मियाँ, जो खाली जुमा जुमा पढ़ेगा। इसलिए जुमे की नमाज भी पढ़ो, साथ ही साथ 5 वक्ता भी नमाज पढ़ो। तुम्हें मालूम नहीं है मेरे बच्चों, नौजवानों, हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही, छीनी गई कि नहीं? अरे बाबरी मस्जिद गई कि नहीं? कुर्बान जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने इकरार किया कि बाबरी मस्जिद, इस मस्जिद के अंदर में कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं है, ये खालिस मस्जिद थी। कोई भी सबूत नहीं मिला। जजों ने इकरार किया सुप्रीम कोर्ट का कि कोई सबूत नहीं मिला। उसके बावजूद भी कुर्बान जाओ,
माशाल्लाह। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशान। यह हमारी कमज़ोरी है कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया है, हमने मदरसों को आबाद करना छोड़ दिया है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम कहते हैं कि मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मदरसों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कीजिए। आज देखिए आलम यह है कि जोहर में 10 नमाजी, जोहर में मस्जिद में 10 नमाजी, असर में 8, मगरिब में 6, इशा में 4, अब फजर में 1 को नहीं। ये नमाजी गए कहां? तो पता चला कि ये नमाजी पलंग तोड़ रहा है। सोने से होगा? अरे बोलो ना भाई, सोने से होगा। आखिरत की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद, इसकी इजाजत नहीं है। कब्र की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद, इसकी इजाजत नहीं है। हशर के मैदान की तैयारी कब करोगे? मरने के बाद, इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए मुसलमानों, होश में आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरत को सवारो। ये दुनिया तो गुजरने वाली है, एक दिन मौत आने वाली है, आकर रहेगी। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दो? इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की तैयारियों में से पहली तैयारी जो है वो नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, पहली तैयारी नमाज। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, चाहे हालात जैसे भी हो जाए, नमाज को कभी मत छोड़ना। किसान हो, खेत में काम करते हो, वहीं पर नमाज का टाइम हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। ताजिर हो, दुकान करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद दूर है, वक्त नमाज का हो गया है, दुकान में ही नियत बांध कर खड़े हो जाना, वहीं नमाज पढ़ लेना। घर में हो, मोहल्ले में मस्जिद है, अजान हुई, फौरन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर में हाजिरी देना। अब मैं आपको बता दूं, कलकत्ता के अंदर में जैश मोहम्मद अली कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान, उसके कई ब्रांच हैं। जैश मोहम्मद अली का बहुत बड़ा कपड़ा का वो कहिए कि होलसेलर है, लेकिन जानते हैं उसके दुकान में कई स्टाफ खड़ता है, कई ब्रांच है उसके, उनके। जैसे ही अजान की आवाज आती है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ। अब सारे स्टाफ, मालिक, ओनर दुकान छोड़ के मस्जिद की तरफ रवाना। ग्राहक बैठा हुआ है, लाखों रुपया का कपड़ा लेगा, लेकिन मालिक का कहना है जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कपड़ा नहीं बेचेंगे। जिसको लेना है वो बैठेगा, जिसको नहीं लेना वो चला जाए। रोजी का मालिक अल्लाह है, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। रोजी का मालिक अल्लाह है। इसलिए मुसलमानों, यकीन के साथ, ईमान के साथ नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, रमजान के महीने के रोजे रखो, इसलिए कि दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। ये सांसें एक दिन रुकनी है, रुक कर रहेगी। अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया है दुनिया में, अल्लाह ने ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर में आखिरत की तैयारी करने के लिए पैदा किया है, जन्नत में जाने की तैयारी की, जन्नत में जाने के लिए। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न
न होगी यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी।